हेलो एवरीवन, वेलकम टू नॉर्थ ईस्ट पीएससी। एक नए वीडियो के साथ आज हम फिर से वापस हाजिर हो गए हैं। तो आज का जो मुद्दा है वो वही है, सेम जो हमने पहले भी करवाया था। वो है स्टेट के जो करंट अफेयर्स होते हैं उसके रिगार्डिंग। तो हम डेली न्यूज़ एनालिसिस कर रहे हैं और आपको जो हमारे वीडियोस हैं वो इस चैनल में आपको मिल जाएंगे। तो आज का जो वीडियो है वो सेकंड, थर्ड और फोर्थ फरवरी के रिगार्डिंग है। इससे पहले फर्स्ट फरवरी का हमने जो डेली न्यूज़ एनालिसिस है, डीएनए है, वो हमने करवा दिया है। तो काइंडली जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके इस उस वीडियो को देख सकते हैं। ठीक है। अभी आज का जो वीडियो है वो बेसिकली आपको स्टेट के जो करंट अफेयर्स हैं उसके रिगार्डिंग आपको ये वीडियो मिलेगा। ठीक है। जैसे कि स्टूडेंट के कई क्वेरीज थे कि उनके एडवाइजेस थे कि सर हमें स्टेट के जो करंट अफेयर्स है उसके रिगार्डिंग वीडियोस चाहिए। तो वैसे उसी के कारण हमने आपने आदेश दिया, ऑर्डर किया, हम लेके आ गए हैं। तो अब हमारे वीडियोस को देखिए, अगर आपको पसंद आता है तो हमें ज़रूर बताइए, और साथ में अगर कोई एडवाइस है, सजेशंस हैं तो वो भी हमको बताइए। ठीक है, हमसे शेयर कीजिएगा। तो देरी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मेरे बारे में थोड़ा सा लिखा है, आप देख लीजिए। मेरा नाम अमित मंडल है और मैंने इस साल यूपीएससी मेंस और साथ में आपके स्टेट के एग्जाम्स भी हमने क्लियर किए हैं। और मैंने यूपीएससी का कंबाइंड डिफेंस सर्विस सीएपीएफ 2014 और 16 में, एसएससी के और ऐसे कई एग्जाम्स हमने क्वालिफाई किए हैं। तो चलते हैं आज के फर्स्ट स्लाइड की तरफ। लेकिन उससे पहले जो जो स्टूडेंट्स हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो हमारा ये टेलीग्राम चैनल है। आप चाहे तो हमारे इस टेलीग्राम चैनल में जुड़ सकते हैं। वहाँ पर आपको डिफरेंट काइंड्स ऑफ पीडीएफ, आपके जो रेगुलर जो आपके इस जो वीडियोस बना रहे हैं हम करंट अफेयर्स के रिगार्डिंग, उसके पीडीएफ आपको मिल जाएंगे। तो आप जाके उन पीडीएफ को लाभ उठा सकते हैं, उनको फ्री में आप डाउनलोड कर सकते हैं। अदर सब्जेक्ट्स जैसे मैथ्स हो गया, रीजनिंग हो गया, जीके के अदर सब्जेक्ट्स जितने भी हैं उनके भी आपको वीडियोस और पीडीएफ मिल जाएंगे, विच इज़ फ्री ऑफ कॉस्ट। ठीक है। तो हमसे जुड़ने के लिए इस लिंक पे क्लिक कीजिएगा, या फिर मैं आपको टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको लास्ट में दे दूंगा, एंड में। तो वहां पर जाके भी आप जुड़ सकते हैं हमारे साथ। ओके। तो हम बेसिकली सिक्किम एक्सप्रेस के जितने भी इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स है उसको हम डेली न्यूज एनालिसिस कर रहे हैं। ठीक है। तो आज का 4 फरवरी का पहला क्वेश्चन, और बहुत इंपॉर्टेंट भी, बद्री नारायण मेमोरियल अवार्ड जस्ट सेकेंड। ओके। हाँ, बद्री नारायण मेमोरियल अवार्ड। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। ऐसे क्वेश्चंस आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो ये बद्री नारायण मेमोरियल अवार्ड जो है प्रेजेंटेड टू नाम नंदा हंकिंगम। ठीक है, नंदा हंकिंगम इनको मिला है। ये बद्री नारायण जो अवार्ड है ये किसके लिए है? ये हर साल मिलता है। किसमें? ही रिसीव दिस अवार्ड फॉर हिज कंट्रीब्यूशन टू ट्राइबल लिटरेचर एंड हिज वर्क ऑन प्रिजर्विंग एंड प्रोमोटिंग द नागा लैंग्वेज एंड कल्चर। ठीक है। तो अभी क्या है, ये मणिपुर के बेसिकली राइटर हैं, और इनको ये अवार्ड, जिसको हम बद्री नारायण मेमोरियल अवार्ड भी कहते हैं, इनको मिला है। मेन रीजन क्या है इनका मिलने का? कि इन्होंने जो ट्राइबल लिटरेचर है उनको प्रमोट किया है। ठीक है, नागा के लिटरेचर को प्रमोट किया। तो इसी वजह से ट्राइब्स को, नॉर्थ ईस्ट के जितने भी ट्राइब्स हैं उनको प्रमोट करने की वजह से इनको ये अवार्ड मिला है। ठीक, नेक्स्ट आ जाते हैं। खेचीपेरी लेक रिसीव्स ग्लोबल रिकॉग्निशन एज सिक्किम्स फर्स्ट रामसर साइट। ठीक है, और ये सिक्किम का बहुत इंपॉर्टेंट एक क्वेश्चन भी बन जाता है, क्योंकि पहला साइट है रामसर साइट जिसको ये सिक्किम को ये अवार्ड मिला है, ये मतलब सॉरी ये रिकॉग्निशन मिला है। ठीक है, ये ग्लोबली रिकॉग्नाइज किया गया है सिक्किम का खेचीपेरी लेक। ठीक है। तो अभी देखिए, ये खेचीपेरी लेक हैज बीन ऑफिशियली डेजिग्नेटेड एज द रामसर साइट, अ वेटलैंड ऑफ इंटरनेशनल इंपॉर्टेंस ऑन द ओकेजन ऑफ वर्ल्ड वेटलैंड डे। ठीक है। तो खेचीपेरी लेक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी है और बहुत सुंदर लेक भी है। तो इनका एक आप कह सकते हैं कि इस खेचीपेरी लेक का एक रिलीजियस पर्पस भी है, एक रिलीजन की तरफ से भी इसका बहुत इंपॉर्टेंस है। तो इस क्वेश्चंस को आप कह सकते हैं कि ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। ठीक है। तो
ये आप याद रखिएगा और साथ में ये याद रखिएगा जो वेटलैंड वर्ल्ड वेटलैंड डे है इसमें भी क्वेश्चंस आपको दे सकता है स्टैटिक जीके के हिसाब से। तो हर साल 2 फरवरी को क्या हो जाता है कि वेटलैंड डे वर्ल्ड वेटलैंड डे मनाया जाता है, ठीक है, 2 फरवरी को, तो आपको याद रखना है। ओके, इट इज फॉर द फर्स्ट टाइम दैट any lake from Sikkim has received recognition as a Ramsar site. With this, India's Ramsar site count rises to 89. तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, 89 हो चुका है टोटल Ramsar sites of India, so causing the nation's dedication to protecting its invaluable wetlands. तो टोटल वेटलैंड 89 है और ये पहला लेक है सिक्किम का खेचीबेरी लेक जिसको वर्ल्ड वेटलैंड डे के दिन इसको रामसर साइट का जो रिकग्निशन वो मिला है, ग्लोबली रिकग्नाइज किया गया है, ठीक है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नेक्स्ट। ओके, कर्मा देम भूटिया क्राउंड मेगा मिस सिक्किम 2025। तो 2025 की मेगा मिस सिक्किम का जो अवार्ड है वो कर्मा देम भूटिया को मिला है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है, ये स्टेट के एग्जाम्स के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, और ये जो अवार्ड शो था ये गुवाहाटी में हुआ था सिक्किम में। तो अब यहाँ देख सकते हैं ये गुवाहाटी सिक्किम में असम में सॉरी गुवाहाटी असम में हुआ था, ठीक है। तो मेगा मिस सिक्किम जो शो था उस शो का जो नॉर्थ ईस्ट का वो गुवाहाटी में हुआ है, ठीक है, असम में। साथ ही साथ आप यहाँ पर देख सकते हैं कि मेगा मिस टूरिज्म 2025 का जो अवार्ड है ये मतलब पेजेंट जो ब्यूटी पेजेंट है उसमें आपको सिक्किम की एक जो गर्ल है जिनका नाम है जीजी बिसु गुरुंग, इनको मिला है, ठीक है, जीजी बिसा गुरुंग, इनको मिला है, आपको क्या मिला है, मेगा मिस टूरिज्म 2025। तो दो नाम है बहुत इंपॉर्टेंट है दोनों ही। एक हो गया आपका कर्मा देम भूटिया जिनको मेगा मिस सिक्किम, ठीक है, इनको मिला है, क्या नाम है, कर्मा देम भूटिया, क्या मिला है उनको, मेगा मिस सिक्किम 2025। और दूसरी है मेगा मिस टूरिज्म 2025, नाम है जीजी बिसा गुरुंग, क्लियर। और ये ऑर्गेनाइज मतलब ये जो पेजेंट शो था ये कहां पर हुआ था, ये गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, असम के गुवाहाटी में ऑर्गेनाइज किया गया था, क्लियर। तो हम नेक्स्ट चल जाते हैं। तो ये था आपका 4 फरवरी का। अब हम करते हैं 22 और 3 फरवरी 2025 का डीएनए। चलिए, सिक्किम टू होस्ट द फर्स्ट ओपन इन्विटेशनल ताइक्वांडो चैंपियनशिप इन 2025। ये सिक्किम का पहला ओपन इन्विटेशन जो है ताइक्वांडो चैंपियनशिप है, ठीक है, और ये सिक्किम में नामची डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ठीक है, नामची डिस्ट्रिक्ट में हुआ था, ये पहली बार हो रहा है, ठीक है। तो लोकेशन क्या है, नामची में है, ऑर्गेनाइजर जो है वो नामची डिस्ट्रिक्ट ताइक्वांडो एसोसिएशन है, ठीक है। तो ये सिग्निफिकेंस, दिस marks the first time Sikkim is hosting an open invitational taekwondo championship। तो ये पहली बार ताइक्वांडो चैंपियनशिप हो रहा है और ये कहाँ हुआ है, ये कहाँ हुआ था, ये सिक्किम में हुआ था, नामची में, ठीक है, सिक्किम में हुआ था, नामची में, क्लियर है, ओके। तो इसीलिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये। चलिए नेक्स्ट आ जाते हैं। डीपीएस फुलबारी सक्सेसफुली होस्ट फर्स्ट टेडेक्स स्कूल इवेंट। तो ये टेडेक्स जो है ये एक क्या है, एक शो है, एक स्टूडेंट्स के रिलेटेड, एक यूथ के रिलेटेड एक शो है जो कि पहली बार डीपीएस जो है फुलबारी में ये टेडेक्स शो किया गया था, किसी स्कूल में किया गया था, ठीक है। तो इवेंट का जो सेंट्रल थीम था वो था रिपल इफेक्ट, और इसमें स्टूडेंट्स आपके जितने भी स्टूडेंट्स हैं, एजुकेटर्स है, प्रोफेशनल्स हैं, उन्होंने अपने आइडियाज शेयर किए थे, ठीक है। तो रिपल इफेक्ट के रिगार्डिंग तो ये टेडेक्स पहली बार डीपीएस फुलबारी में हुआ था, और साथ में ये एक और जगह हुआ था, कहाँ पर, सिलीगुड़ी में, ठीक है, डीपीएस सिलीगुड़ी में भी ये हुआ था, क्लियर है, डीपीएस सिलीगुड़ी में भी हुआ था। तो इसीलिए ये दोनों आपको याद रखने हैं। द गोल ऑफ दिस इवेंट वॉज टू इंस्पायर यंग माइंड्स एंड एनकरेज देम टू मेक ए पॉजिटिव इम्पैक्ट ऑन देयर कम्युनिटीज, क्लियर है। तो ये एक इवेंट है जो प्लेटफॉर्म है स्टूडेंट्स के लिए, टीचर्स के लिए, और जितने भी एंटरप्रेन्योर है, जो लीडरशिप स्किल्स है वो आप शो कर सकते हैं यहाँ पर। टेडेक्स में कुछ नया कुछ होता है तो टेडेक्स उसको क्या करता है, उसको हाईलाइट करने की कोशिश करता है। तो डीपीएस फुलबाड़ी जो है और डीपीएस सिलीगुड़ी, ये दोनों जो है, सिलीगुड़ी जो कि वेस्ट बंगाल में है, डीपीएस फुलबाड़ी जो आपके सिक्किम में है, तो ये एक इंपॉर्टेंट पार्ट भी है क्वेश्चन का, ठीक है। आप इसको अपने नोट्स में भी लिख सकते हैं।
ठीक है, तो पहली बार किसी स्कूल में हुआ डीपीएस फुलबाड़ी। चलिए नेक्स्ट, ओलंपियन आर्चर तरुणदेव राय विल रिप्रेजेंट सिक्किम इन 38 नेशनल गेम्स। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो अब देखिए, जो तरुणदेव राय है ये क्या करेंगे, रिप्रेजेंट सिक्किम इन 38 नेशनल गेम्स। जो नेशनल गेम्स होने वाला है उसमें इनको रिप्रेजेंट किया गया, ठीक है, ये रिप्रेजेंट करेंगे किसको, 38 नेशनल गेम्स में। तो राय इज 4 टाइम ओलंपियन आर्चर हु हैज competed in the Olympics in 2004, 2012, 20 and 2024. He is also an Arjuna awardee and a Padma Shri recipient. समझ गए, तो ये कितने इंपॉर्टेंट है। तो इनके बारे में हमने थोड़ा सा जान लिया कि भाई इन्होंने 2004, 2012, 2020 और 24 में इन्होंने ओलंपिक्स में भी पार्टिसिपेट किया था और साथ में ये अर्जुन अवार्ड भी इनको मिला है और पद्मश्री से साथ भी इनको नवाजा गया है। तो ये एक बहुत इंपॉर्टेंट एक पार्ट है, इसलिए तरुणदेव राय को सिक्किम के 38 नेशनल गेम्स में उनको रिप्रेजेंट किया गया है, ठीक है, ये रिप्रेजेंट कर रहे हैं। ओके, चलिए नेक्स्ट, राय लेड सिक्किम कंटिजेंट एज द नेशनल गेम्स व्हिच आल्सो इंक्लूडेड एथलीट्स इन बॉक्सिंग, एथलेट्स, साइकिलिंग, वुमेन फुटबॉल, ठीक है। चलिए, ओलंपियन आर्चर तरुणदीप राय रिप्रेजेंटेड सिक्किम इन 38 नेशनल गेम्स व्हिच टुक प्लेस इन उत्तराखंड। तो इंपॉर्टेंट है ये, ठीक है, उत्तराखंड में हुआ था नेशनल गेम्स, जो कि उत्तराखंड में हुआ था फ्रॉम जनवरी 28 टू February 14, 2025, मतलब अभी भी चल रहा है। राय वॉज द ओनली आर्चर फ्रॉम सिक्किम कंपीटिंग इन द गेम्स, ठीक है, तो ये एकमात्र आर्चर है जो क्या कर रहे हैं, सिक्किम के रिप्रेजेंट कर रहे हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, पलजोर तवांग लेड सिक्किम टू विक्ट्री इन द विजय हजारे ट्रॉफी। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ठीक है। तो पलजोर तमंग जो है इन्होंने क्या किया, सिक्किम को पहली बार विजय हजारे ट्रॉफी जितवाया, ठीक। तो पलजोर तमंग लेड सिक्किम टू 30 रन विक्ट्री ओवर मेघालय। तो मेघालय वर्सेस सिक्किम में विजय हजारे ट्रॉफी जनवरी 3, 2025 को किसको मिला, सिक्किम को मिला, और ये पहली बार मिला था। द विक्ट्री वाज सिक्किम्स फर्स्ट इन द सीजन्स विजय हजारे ट्रॉफी। तो पहली बार, इसीलिए इंपॉर्टेंट भी हो जाता है। और इसी साथ तमंग को बोथ बैट एंड बॉल में अच्छा परफॉर्मेंस करने के लिए प्लेयर ऑफ द मैच का अवार्ड भी मिला, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको जरूर याद रखिएगा, अपने नोट्स में इंक्लूड कीजिए। नेक्स्ट, अब आ जाते हैं 1 फरवरी 2025, जो कि कुछ नेशनल लेवल के क्वेश्चंस हैं, उनके बारे में थोड़ा डीएनए कर लेते हैं, ठीक है। पहला क्वेश्चन, 40 मिलियन ईयर्स ओल्ड व्हेल फॉसिल स्टोलन इन मेघालय। तो मेघालय में एक 40 मिलियन ईयर ओल्ड एक व्हेल का फॉसिल जो है वो मिला था, चोरी हो गया था, ठीक है, व्हेल स्टोलन इन मेघालय, चोरी हो गया। ओके, तो ये कितने पुराना है, 40 मिलियन है, तो इसके हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट भी है, ठीक है। ओके, तो बाद में क्या हुआ कि ये डिस्कवर्ड हुआ था, कब, किसने किया था, मेघालय के आसपास एक केव है, वहां पर डिस्कवर्ड हुआ था, ठीक है। स्पिलोलॉजिस्ट, जो कि स्टडी ऑफ केव्स ही बोलते हैं, इसके बोलते हैं स्टडी ऑफ केव्स, ठीक है, वहां से ये मिला था और जो कि चोरी हो गया था, ठीक है। तो इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा थोड़ा बहुत। मेघालय का भी क्वेश्चंस भी है और इंटरनेशनल आपका जो नॉर्थ ईस्ट पीएससी के रिगार्डिंग भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इंडिया टाइगर पॉपुलेशन ग्रोज बाय 30% इन 2 डिकेड्स, ठीक है। तो अभी रिसेंटली देखा गया है कि 20 सालों में 30% करीब, लास्ट 20 इयर्स में 30% क्या है आपके टाइगर्स का पॉपुलेशन में इंक्रीज हुआ है, ठीक है। तो इंडिया टाइगर पॉपुलेशन इंक्रीज बाय 30% ओवर द पास्ट 20 इयर्स, सो कॉजिंग कंजर्वेशन सक्सेस। ओके, अभी हमें देखना होगा कि एट प्रेजेंट अभी हमारे 3682 ये टोटल पॉपुलेशन है किसकी, टाइगर्स की, जो कहा जाता है कि पूरे वर्ल्ड में जो है उसमें एक इंपॉर्टेंट एक अंश है, एक इंपॉर्टेंट एक नंबर है, ठीक है, एक इंपॉर्टेंट नंबर है। तो इसीलिए टाइगर सेंसस को किस तरह से बढ़ाया जाए, टाइगर सेंसस को किस तरह से और मतलब उनके जो पॉपुलेशन में बढ़ाया जाए, उनके किस तरह से उनकी प्रिजर्व किया जाए उनको, और ये जो पोचिंग हो रही है उनसे बचाया जाए। तो लास्ट 20 इयर्स में बहुत सारे काम किए गए हैं, जिसके वजह से 30% का एक ग्रोथ दिखा है। क्लियर। नेक्स्ट, FDA अप्रूव्स नॉन एडिक्टिव पेन किलर सुजिट्राजिन टू कॉम्बैट ओपिएट क्राइसिस। तो FDA ने
ये जो सुजेट्राइजिन है इसको आविष्कार किया है, इसको अभी न्यू ऐड किया गया है ताकि जो ओपियड है, अफीम जो होता है ओपियड, उसका जो क्राइसिस है उसको हम मिटा सके। ठीक है, तो ओपियड्स क्या है, ये पेन रिलीविंग ड्रग्स हैं। ओपियड क्या है, ये पेन रिलीविंग ड्रग्स है, जैसे कि मॉर्फिन हो गया, ऑक्सीकोडोन हो गया, फेंटेनिल हो गया, ये सारे क्या हैं आपके ओपियड्स होते हैं। ठीक है, जो पेन किलर्स होते हैं वो पेन रिलीविंग ड्रग्स। ठीक है, बाइंड टू ब्रेन रिसेप्टर ब्लॉकिंग पेन बट ऑफन लीडिंग टू डिपेंडेंस एंड मिसयूज। तो इसको बार बार यूज करने से वो क्या हो जाता है कि वो यूज करना शुरू हो जाता है, रेगुलर बेसिस पे यूज होता है, तो वो एक हैबिट बन जाती है। पर सुजेट्राइजिन क्या होता है, ये कैसे काम करता है, सुजेट्राइजिन कैसे काम करता है, ये क्या करता है आपके पेन को ना नर्व भी सिग्नल बंद कर देता है, जो कि डिफरेंट जितने पहले ओपिएट्स थे वो क्या करते थे, वो ब्रेन के रिसेप्टर्स को ब्लॉक करते थे, लेकिन ये क्या करते हैं, ये नर्व को ही सिग्नल जो है पेन बंद कर देते हैं, जिससे क्या होता है कि ब्रेन तक सिग्नल पहुंचता नहीं है। ओके, तो ये किस लिए किया गया था, यूएस एड्रेसेस द यूएस ओपिएट क्राइसिस व्हिच कॉस्ट 82,000 ओवरडोज डेथ इन 2022। करीब 82,000 जो ओपिएट क्राइसिस, ओपियस एक मैंने जैसे बताया कि एक अफीम जैसा है, उसका नशा हो जाता है, तो नशा होने के वजह से 2022 में करीब 82,000 लोगों की डेथ हो गई। तो यूएस ने ये जारी करवाया कि इसके एक रिप्लेसमेंट कुछ बनाना होगा, इसी वजह से ये आपका जो सुजेट्राइजिन है ये बनाया गया था। ठीक है, ओके, नेक्स्ट बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ये नेशनल न्यूज के रिगार्डिंग बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बिल्डिंग ब्लॉक्स ऑफ लाइफ फाउंड इन एस्ट्रॉयड बेनू, की फाइंडिंग्स फ्रॉम ओसिरिस रेक्स। ठीक है, तो ओसिरिस रेक्स ने रिसेंटली न्यूज में हमने देखा। ठीक है, ओसिरिस रेक्स को हमने रिसेंटली न्यूज में देखा, तो ये है क्या, पहली बात। अब देखिए अपने जो आप पास में एक देख सकते हैं कि ये है आपका वो ओसिरिस रेक्स, सॉरी ये है आपका बेनू, ये आपका बेनू, ये वाला जो पार्ट ये बेनू है। ठीक है, इसकी हाइट आप देख रहे हैं बहुत बड़ी है, जो कि एक जो एम्पायर स्टेट जो बिल्डिंग है, या फिर आप आईफिल टावर देख सकते हैं, इनसे भी बड़ी है। ठीक है, आईफिल टावर 324 है, उससे बड़ा है एम्पायर स्टेट बिल्डिंग, उससे भी हाइट ज्यादा है। ठीक है, तो ये क्या है, एक तरह का क्या है, एक एस्ट्रॉयड है। ठीक है, एक एस्ट्रॉयड है, लेकिन ये इतना इंपॉर्टेंट क्यों है और ये हम क्यों पढ़े, क्योंकि ये नासा के रिलेटेड है, नासा ने ये लॉन्च किया है। कौन सा, ओसिरिस रेक्स। ओसिरिस रेक्स का फुल फॉर्म क्या है, इसका फुल फॉर्म है ओरिजिन, एस फॉर स्पेक्ट्रल, आई फॉर इंटरप्रिटेशन, आर फॉर रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, और एस से क्या हो जाता है आपका सिक्योरिटी। ठीक है, आर फॉर रेगोलिथ और ई फॉर एक्सप्लोरर। तो फुल फॉर्म हो गया आपका ओरिजिन, स्पेक्ट्रल, इंटरप्रिटेशन, रिसोर्स आइडेंटिफिकेशन, सिक्योरिटी, और रेक्स से रेगोलिथ, एक्सप्लोरर। तो ये क्या है मिशन, अबाउट मिशन थोड़ा जान लेते हैं। मिशन ऑब्जेक्टिव्स इंक्लूड रिटर्निंग प्रिस्टाइन एस्ट्रॉयड सैंपल्स एंड एनालाइजिंग देम। ठीक है, क्या क्या है इसकी कॉम्पोजिशन क्या है, ये किससे बना है, और इसमें ओरिजिन ऑफ लाइफ इसके रिलेटेड है कि नहीं। कहा जाता है कि सोलर सिस्टम के बारे में ऐसे बताया जा रहा है, एज्यूम किया जा रहा है कि सोलर सिस्टम का जो है हमारे कैसे बना था, वो इसमें शायद कोई बात है जिसको पता कर सकते हैं। तो इसीलिए ये जो एस्ट्रॉयड बीनू का नाम दिया गया है, इस एस्ट्रॉयड से हम प्रीवियस जो भी हमारे सोलर सिस्टम है उसकी हिस्ट्री जो है वो हम पता कर सकते हैं। और कहा जाता है कि नेक्स्ट सेंचुरी में, 21st सेंचुरी में 2175 और 2199 के बीच में ये शायद पृथ्वी के साथ इसका कोलिशन हो सकता है, कि इंपैक्ट हो सकता है। ठीक है, क्लियर है। तो ये है आपका ओसिरिस रेक्स, जो आपको याद रखना है, बहुत इंपॉर्टेंट है। और साथ में आपको ये बेनू, कौन सा है, ये एस्ट्रॉयड बेनू, ये आपको याद रखने हैं। तो नेशनल न्यूज ये रहा। तो आज के लिए आपका जितने भी करंट अफेयर्स थे रिगार्डिंग सेकंड, थर्ड एंड फोर्थ और नेशनल न्यूज, वो हमने दे दिए। ठीक है, तो नेक्स्ट दिन फिर हम एक और वीडियो के साथ हाजिर हो जाएंगे, और हम हर दिन का डीएनए आपको करवाते रहेंगे। जो स्टूडेंट्स सिक्किम के जुड़ना चाहते हैं हमारे साथ, हमारे क्लासेस अगर आपको अच्छे लग रहे हैं, तो आप हमारे क्लास को ज्वाइन करना चाहते हैं, तो टेलीग्राम चैनल को, हमारे जो टेलीग्राम चैनल है उसमें ज्वाइन कर सकते हैं। इसका पीडीएफ भी आपको मिल जाएगा उसमें।
तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू।